हेलो दोस्तों, लूसेंट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। और बौद्ध सभाएँ से आगे हम लोग अगले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध सभाएँ के बाद। बौद्ध सभाएँ मतलब बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियाँ हुई, जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कब हुआ, कहाँ हुआ, किन की अध्यक्षता में हुआ और शासनकाल किसका था। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध सभाएँ यानी बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसका अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और जिसका अध्यक्ष थे महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इतना याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति जस्ट 100 साल बाद, किसी को जोड़ जोड़ के याद रखेंगे तो आपको ऐसे याद रहेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में, क्योंकि ईसा पूर्व हमेशा पीछे की ओर चलती है, तो 383 ईसा पूर्व में यह वैशाली में हुआ, जिसका अध्यक्ष थे सबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे सबाकामी और एक कालाशोक के शासनकाल में हुआ। चलिए आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 और ये अशोक के शासनकाल में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ। यह ईसा पूर्व नहीं बल्कि 98 ईस्वी में हुआ। कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र इसका अध्यक्ष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म कब हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। आगे देखेंगे, हमेशा पूछ देता है कि कौन सा संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलम्ब करते हैं। बौद्धिस्ट हैं जो दूसरे को कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलम्ब करते हैं। इसके आगे देखेंगे हम लोग हीनयान। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करता है। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया हुआ धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। हमेशा पूछ देता है बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है, तो वैशाख पूर्णिमा है। अब देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा क्यों है। तो इसके लिए है, इससे वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जन्म लिए, उसी दिन उनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ और इसी दिन मृत्यु हुआ। यानी तीनों एक ही दिन हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार हो जाता है। उसी को वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए हैं, जो है पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है इन संसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। इन संसारिक दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये 8 1-2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है। यानी इस अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करेगा तो मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है
और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसके आगे दिया हुआ है, आगे है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। निर्वाण प्राप्ति को आसान बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों पर बल दिया है। चलिए 10 को देखते हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद सेवन न करना, 6 है असमय भोजन न करना, 7 है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 है धन संचय न करना, और 9वां है स्त्रियों से दूर रहना, और 10 है नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो चलिए आगे देखते हैं। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य है। जो गृहस्थी जीवन बिताते हैं उनके लिए ऊपर वाला ही 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद सेवन न करना, इन 5 ही गृहस्थों के लिए। लेकिन जो भिक्षुओं के लिए 10, भिक्षुओं को 10 पालन करना होगा, गृहस्थ 5 पालन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। आगे है अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में हमेशा क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, तो वह है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद में ही बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का समानता है। इसके आगे दिया हुआ जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है। जातक कथाएं क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। मनुष्य और पशु दोनों के रूप में बोधिसत्व का अवतार हो सकता है। इसके आगे दिया हुआ है बोधिसत्व के रूप में पुनः जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। बोधिसत्व के रूप में पुनः जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया, तो गंधार शैली में किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी है। यानी गंधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहेगा तो मथुरा कला में, और सर्वाधिक कहेगा तो गंधार शैली में। चलिए आगे देखते हैं। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो पद्मसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। जो पद्मसंभव थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में किया, इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में स्थित है। चलिए आगे दिया हुआ कुछ नोट में दिया हुआ, इसको देखेंगे। नोट में दिया हुआ है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। इसके आगे दिया हुआ है स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित क्या थे, तो शवाधान टीले थे, जिसके मृतकों के अवशेष और राख रखा जाता था। स्तूप में क्या रखा जाता था, मृतकों की अवशेष और राखा रखा जाता था। इसके आगे दिया हुआ है अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यानी सबसे चरम स्थान पर अशोक के शासनकाल में स्तूप कला था, जिसने अपनी राजकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। अशोक ने लगभग अपने राजकाल के दौरान 84,000 स्तूप बनाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है महत्वपूर्ण बौद्ध मठ यानी मठ स्थान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है, तो टबो मठ है तबो गांव में, जो हिमाचल प्रदेश में है। तबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, तबो गांव में। और नामग्याल मठ धर्मशाला, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। हेमिश मठ लद्दाख में है, यह भी लद्दाख में है। और थिक्से मठ लद्दाख तो 2 अभी लद्दाख में है, थेमिस मठ और थिक्से मठ।
थेमिस मठ और थिक्से मठ लद्दाख में है। बाकी टबो मठ, नामग्याल मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है सासुर मठ। सासुर मठ लोही स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ड्रमलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। और रूमटेक मठ यह है गंगटोक सिक्किम में। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। आगे दिया हुआ तवांग मठ। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। ड्रामलिंग मठ है मैसूर कर्नाटक में है। और बोधि मठ है, बोधिमठा मठ है, ये है बोधगया बिहार में। तो चलिए 2-3 बार देखेंगे तो आपका मठ भी याद हो जाएगा। और बोधिमठा मठ ये इम्पोर्टेंट आता है, बोधगया बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों को नीचे रखे गए थे। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो बुद्ध के शरीर का अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं, स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अवशेष स्तूप। अवशेष स्तूप का मतलब है जिसे बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप एक अवशेष स्तूप है जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं। इसके आगे दिया हुआ है वस्तु स्तूप। वस्तु स्तूप जिसमें बुद्ध या अन्य शीशों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। वस्तु स्तूप तो वस्तु से ही पता लगा है, वस्तु रखे गए हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि वैशाली स्तूप ही वस्तु स्तूप है। चलिए आगे देखते हैं, स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप में दिया हुआ है जो बुद्ध और अन्य शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं। जो बुद्ध और उनके अन्य शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप है, वो है स्मारक स्तूप। चलिए आगे देखते हैं, प्रतीकात्मक स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं। जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं वो है प्रतीकात्मक स्तूप, जैसे लेह स्तूप। लेह स्तूप प्रतीकात्मक स्तूप है। और 5वां है मन्नत स्तूप। मन्नत स्तूप है जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ करने के लिए बनाया गया। जहाँ मन्नत वगैरह माना जाता है उसे मन्नत स्तूप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अशोक द्वारा बनाया गया स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। उसके आगे दिया उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। सबसे प्रसिद्ध कहेगा तो जो अशोक द्वारा बनाया गया सांची स्तूप जो एमपी में है, और उत्तर प्रदेश में जो पिपराहवा का स्तूप है सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का पिपराहवा का स्तूप। आगे दिया हुआ स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। उसके आगे दिया हुआ बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पित अर्पित या स्मारक संरचना होती है। संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। बौद्ध परंपरा में स्तूप क्या होती है तो संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। इसके आगे देखेंगे, नोट में कुछ दिया हुआ, नोट में दिया हुआ भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। भाजा गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का एक समूह है। यह महाराष्ट्र लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। तो चलिए हम लोग आज बौद्ध धर्म खत्म कर दिए। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। आप इसी तरह वीडियो में बने रहें। पूरा लूसेंट हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ख़त्म करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर देखते हैं आगे, पूरा धर्म पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।